अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज एक बड़ा असंभव काम हुआ है जो सामान्य तौर पर वर्तमान सरकार के कैरेक्टर से मैच नहीं करता। एक दिन में दो बड़े मामलों में सरकार का यू टर्न। सामान्य तौर पर मौजूदा सरकार अपने फैसलों के साथ खड़े होने के लिए जानी जाती है, उसका अंजाम और परिणाम कुछ भी हो। लेकिन आज 12 बजे के पहले दो बहुत बड़े निर्णय हो गए। डिजिटल अटेंडेंस जिन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के टीचरों ने महाभारत छेड़ रखी, सरकार ने उसको स्थगित कर दिया और लखनऊ में पंतनगर, रहीम नगर और अबरार नगर पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा, रुक गया है। सरकार के इस यू टर्न पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहनों भाइयों, दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत घमासान छिड़ा हुआ था। एक टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के 6,09,000 प्राथमिक शिक्षा के टीचर, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भारी प्रदर्शन और बवाल चल रहा था। इन प्रदर्शन और हंगामे और संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने विस्मयकारी तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से अपने फैसले को बदल लिया है, यू टर्न मारा है और कहा ठीक है, अगर टीचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कुछ वक्त के लिए इसे मुलतवी कर देते हैं, मतलब स्थगित कर देते हैं, फिर इन लोग से बातचीत करेंगे। और एक बार फाइल ठंडे बस्ते में गई तो फिर आएगी नहीं, आएगी तो यह टीचर दुगनी रफ्तार से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हारी हुई बाजी जीतकर इनका मनोबल आसमान पर है। उस सरकार से इन्होंने फैसला बदलवा लिया जो फैसले न बदलने के लिए जानी जाती है। यह आश्चर्यजनक है और बहुत वक्त के बाद मैं देख रहा हूं। बड़े से बड़े संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार अपने फैसलों को लेकर कभी टस से मस नहीं होती थी। जो सोच लिया वो सोच लिया, जो निर्णय कर दिया वो कर दिया। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आज मुख्य सचिव मनोज सिंह ने शिक्षकों के जितने भी एसोसिएशन है इनको बुलाया, अच्छी वाली चाय पिलाई और कहा आपकी सब बात मंजूर है, इसको स्थगित करते हैं, आंदोलन खत्म करिए, सरकार रिव्यू करेगी। जो महीने भर से आंदोलन चल रहा है, माहौल बन रहा था, सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात में वो पूरा इशू सेटल हो गया। ये तब होता है जब सरकारों की विल पावर होती है किसी भी क्राइसिस से को निपटने के लिए। निर्णय नंबर 1। अब निर्णय नंबर 2, यू टर्न। कुकरेल पहले नाला नाम हुआ करता था, अब उत्तर लखनऊ में कुकरेल एक नदी हो गई है सरकारी रिकॉर्ड में। और इसको पुनर्जीवित करने और इसके रिवर फ्रंट को दोनों तरफ डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट तैयार किया। उसमें ही था कि नदी के किनारों की तरफ से 50-50 मीटर खाली करा दो और इस दौरान जितने भी घर पड़े, जो भी पड़े, सब जमींदोज होंगे, बुलडोजर चलेगा, खाली कराएंगे और एक खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाएंगे। आरएलडी भी उसका सपोर्ट कर रही थी कि बढ़िया बनना चाहिए रिवर फ्रंट, और इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। अब पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर में रहते कौन है? अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका वोटर। अब उन्होंने रोना धोना पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल होने लगी कि हम तो पुश्तैनी वोट दे रहे हैं, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई कह रहा हम 85 से हैं, कोई 88 से हैं। भारी बवाल शुरू हुआ। बीजेपी का एक नेता ने एक सांस किसी ने नहीं ली, यहाँ के न पार्षद से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। बस उनकी तकलीफों को मीडिया दिखाता रहा। उससे सरकार दबाव में आई और सरकार ने अपने फैसले को बदला। जिन पंतनगर के लोगों से लखनऊ के जिला अधिकारी और वाइस चेयरमैन एलडीए को मिलने को तैयार नहीं थे, उन पंतनगर के लोगों से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की और कहा सब मांगे मंजूर, ये खत्म करो, किसी का घर नहीं गिरेगा और जो आपका घर में क्रॉस लगा के आए हैं अब उनकी जवाबदेही होगी। अफसर उधर भी फंस रहे थे, अब इधर से फंस गए, मामला पलट गया। ये दोनों प्रस्तावना के बीच बताने की आवश्यकता ये थी कि जिन मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में फैसले नहीं हो पा रहे थे और फैसले हो गए तो बदलते नहीं थे, चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों फैसले सरकार ने अपने स्वभाव के विपरीत
बदल लिए हैं। ऐसा क्यों है? इसी बात की तो चर्चा करनी है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए। सरकार के पास जब फीडबैक पहुंचा कि शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस से एक बड़ी समस्या आ रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने इस निर्णय को स्थगित करने का निर्णय किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बुलडोजर चलने की समस्या को लेकर के तमाम जनता वहां पर प्रदर्शन कर रही, जिसका मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, निवासियों के साथ मुलाकात की और बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने वहाँ जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बेसिक से लोगों से बात की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी रूप में किसी का एक भी इंच मकान नहीं तोड़ा जाएगा। हम लोग को तो विश्वास हो ही नहीं सकता। हम तो सुबह से सब मीडिया वालों के ऊपर 110% योगी जी कर ही नहीं सकते। हम लोग का विश्वास था, अविश्वास हम लोग को जीत गई। जनता जनार्दन के आक्रोश से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है, डर गई है, और अगर ये काम चुनाव से पहले कर देते तो अकबरनगर भी बच जाता। आज के जो दो फैसले हैं उससे भारतीय जनता बैकफुट पे आई है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये छलावा है। आगे आने वाले उपचुनाव में दिखती हुई हार के मद्देनजर फैसला लिया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये अपने फैसले बदल देंगे। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, योगेश त्यागी जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरनाम सिंह को भी हमने आज आमंत्रित किया है कि इनकी भी बची खुची मांगे हैं तो पूरी करा लें। इस समय सरकार मूड में है, फैसले बदल लेगी। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जिस मसले का समाधान आप महीने भर से नहीं खोज पा